तो ये जो आलीशान सा आपको घर दिख रहा है, इसी घर में रहती थी परवीन बाबी, जो कि 70 और 80 दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली फिर से मैं पहुंचा मुंबई के जुहू में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जुहू बीच है और मुंबई की बहुत ही फेमस जगह। तो आज मैं हाउस टूर कराने वाले एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जो कि परवीन बॉबी जी का, और अगर पुरानी फिल्मों की बात करते हैं तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और सुपर डुपर वो अभिनेत्री मानी जाती थी। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे क्रांति, उसके बाद से कालिया, अमर अकबर एंथनी में। तो जैसे कि मैं अभी उनका घर दिखा रहा हूँ, ये सामने मेरे बैक साइड में ये वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसी बिल्डिंग में रहती थी परवीन बॉबी जी। और मैं अभी जुहू के साइड से दिखा रहा हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा ये बिल्डिंग है। और अगर लोकेशन प्रॉपर की बात करते हैं, एड्रेस की, तो ये आपको देखने को मिलता है इसके नियर बाय में एकदम सामने इनका घर। देखे सन्नी देओल जी का स्टूडियो है वो देखने को मिलेगा, जो कि सन्नी विला के नाम से है। उसके आगे शिल्पा शेट्टी, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अक्षय कुमार, गोविंदा, बहुत सारे सेलिब्रिटी का यहाँ पर आपको घर देखने को मिल जाता है। तो चलिए फाइनली इसके घर के गेट के सामने चलते हैं और वहाँ से उसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। चैनल पर पहली बार आते हो पहले चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो फेसबुक पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचता रहे। तो फिलहाल मैं अभी पहुँच चुका हूँ उनके घर के सामने। जैसे ये बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसी घर में रहती थी परवीन बॉबी जी। तो चलिए इसको मैं बैक कैमरा से अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सिंगल हूँ तो फ्रंट कैमरा से दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, ये काफ़ी आलीशान सा बिल्डिंग है, तो ये आपको लोकेशन वगैरह है, तो पूरा डिटेल्स में इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आलीशान सा जो कि बिल्डिंग, ये मेन गेट उसका हो गया इस बिल्डिंग का, और इसी से इंटर और एग्ज़िट करते थी परवीन बाबी जी। और ये खूबसूरत सा घर जो कि देखिए पूरा चमक रहा है यहाँ से, बहुत बड़ी बिल्डिंग ये है जो कि आपको देखने को यहाँ से मिल रहा होगा। और इसी में परवीन बाबी जी रहती थी, जो कि 70 और 80 दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थी। और इतनी सक्सेसफुल ये एक्ट्रेस थी कि इसके टक्कर में 70-80 दशक में कोई नहीं था। काफ़ी अच्छे फिल्मों में ये काम करती थी। ज़्यादातर ये अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, परवीन बाबी जी। तो ये सामने आपको जुहू जैसे सामने दिख रहा है, तो जस्ट जुहू के पास में ही है। मतलब इसके घर और जुहू मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम इसके नीचे जुहू आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आलीशान से देखिए कांच दिख रहा है, और सामने जो घर में दिख रहा है ना, फ़ैन लगा हुआ है। और ये पूरा गेट हो गया, और ये पूरा उसके आजू बाजू का लोकेशन हो गया, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा ये घर है। और इसी घर से परवीन बाबी जी का जनाजा निकला। मतलब जब वो थी तो इसी घर में रहती थी, और जब उसकी मृत्यु हुई तो इसी घर से उनकी मृत्यु हुई। और लोगों को पता चला, जैसे कि जो लोग दूध देने वाले, सब्ज़ी देने वाले, जो पेपर देने वाले आते थे, तो वो डेली बाहर रख कर चले जाते थे। लगभग 2 से 3 दिन के बाद, इनके मृत्यु के 2 से 3 दिन के बाद लोगों को पता चला कि परवीन बाबी जी की मृत्यु हो चुकी है। मतलब शंका हुआ तो उनके गेट को खोला गया, तो उनके घर में परवीन बाबी जी का डेड बॉडी मिला, जो कि उनकी मौत हो चुकी थी, खुदकुशी कर ली थी। तो इसी घर में उनकी मौत हुई, और इसी घर से उनका जनाजा भी निकला, जो कि परवीन बाबी जी का। अगर परवीन बाबी जी के बायोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो अगर उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो 4 अप्रैल 1954 को, जो कि जूनागढ़ गुजरात में उनकी जन्म हुई थी। मतलब गुजरात की ये रहने वाली थी। और अगर इनकी डेट की बात कर लेते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 20 जनवरी 2005 को मुंबई जुहू इसी घर में इनकी मृत्यु हुई थी। जो कि मृत्यु की जो कंडीशन बताई जाती है कि उन्होंने खुदकुशी की। और इनका जो कब्र जो सांता क्रूज कब्रिस्तान में है, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, आप वहां जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और अगर इनके पेरेंट्स की बात करते हैं, तो इनके अब्बू का नाम था जो कि वली मोहम्मद बाबी, और इनके मम्मी का नाम था जमाल बख्ते बाबी। तो ये दोनों जो कि सब गुजरात की फैमिली से बिलोंग करते थे, गुजरात के रहने वाले थे। और अगर इनके रियल नेम की बात करते हैं, तो इनका रियल नेम था परवीन मोहम्मद अली। और अगर इनकी फिल्म कैरियर की बात करते हैं, तो इन्होंने डेब्यू किया था सबसे पहले हिंदी फिल्म के अंदर, जो कि चरित्र मूवी 1973 में आई थी। उसके बाद से
बहुत सारी फिल्मों में काम किया। लगभग 54 से 55 साल की उम्र तक ये ज़िंदगी इस दुनिया में ज़िंदा रहे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 54 से 55 साल की उम्र में। इसके दौरान इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और सुपर डुपर ये फिल्म इंडस्ट्री को देकर जा चुकी है। और अगर कुछ फिल्मों की बात करते हैं, इनकी अगर सबसे लास्ट फिल्म की बात करते हैं तो 1991 में इरादा, जो कि इनकी लास्ट फिल्म साबित हुई। और अगर कुछ फिल्मों की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी फिल्में जो कि हिट फिल्म साबित हुई, जैसे कि दीवाना 1975 में, उसके बाद से शान 1980 में, कालिया जो कि 1981 में, अमर अकबर एंथनी जो कि अमिताभ बच्चन जी के साथ 1977 में। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे क्रांति हो गया 1981 में। और इनकी जो अगर अफेयर की और मैरिज स्टेटस की बात करते तो इन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन इनका अफेयर बहुत सारे के साथ चला था, जैसे उसमें से एक अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आता है। उसके बाद से महेश भट्ट जो कि बहुत बड़े एक प्रोड्यूसर जो फिल्म मेकर भी है, आलिया भट्ट के पिताजी है महेश भट्ट, उनके साथ भी इनका नाम जुड़ा। उसके बाद से संजय दत्त के साथ भी इनका अफेयर चला। तो अफेयर चला, लेकिन इन्होंने शादी किसी के साथ नहीं की थी। और परवीन बाबी जी को लोग आज भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर याद करते हैं। मरे हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज उन्हें काफ़ी लोग पसंद करने वाले इस दुनिया में, क्योंकि एक से एक अच्छे फिल्म वो दे करके जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचता रहे।